अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले की परतें खुलती जा रही हैं। अब जांच का दायरा सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके संपर्क में रहे कई लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। वह इस पूरे विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गया है। नए सीईओ की नियुक्ति से लेकर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने तक कई अहम फैसलों पर काम शुरू हो चुका है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस और एसआईटी इस मामले की हर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस ने उन करीब 20 लोगों पर नजर रखी है जो इस मामले के 8 आरोपियों के संपर्क में थे, और इन लोगों को फिलहाल जिला छोड़ने से रोक दिया गया है। इसके अलावा 50 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस उनके बयान दर्ज कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों के साथ उनका क्या संबंध था, उनके बीच कोई लेन देन हुआ था या नहीं, और चोरी के बाद उनकी क्या गतिविधियां रही। जांच एजेंसियां सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं कर रही है। पुलिस आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड, बैंक लेन देन, मोबाइल डेटा और अन्य सबूतों का भी मिलान कर रही है। अलग अलग टीमें लोगों को फोन करके पूछताछ के लिए बुला रही हैं और उन्हें जांच पूरी होने तक पुलिस के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कुल कितनी रकम चोरी हुई थी। अधिकारियों के अनुसार चढ़ावे की गिनती शुरू होने से पहले या गिनती के दौरान जितनी रकम गायब हुई उसका सही हिसाब लगाना संभव नहीं है। बैंक में जमा हुई रकम का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उससे पहले कितनी नकदी चोरी हुई इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अब तक आरोपियों से बरामद नकदी, महंगे वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जेवर और संपत्ति के दस्तावेजों के आधार पर ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरी के पैसे से ये चीजें खरीदी गई होंगी। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ कर्मचारी नोट और नोटों की गड्डियां छिपाते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि चोरी कितने समय से चल रही थी और कुल कितनी रकम गायब हुई है। वहीं ट्रस्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ट्रस्ट ने चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के नाम से बनी वीआईपी दर्शन पास जारी करने वाली आईडी को बंद कर दिया है। अब इन आईडी के जरिए किसी भी श्रद्धालु के लिए सुगम दर्शन या विशिष्ट दर्शन पास जारी नहीं किया जा सकेगा। दरअसल राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए 2 तरह के विशेष पास बनाए जाते हैं, सुगम दर्शन पास और विशिष्ट दर्शन पास। पहले ट्रस्टियों की सिफारिश पर इन्हीं आईडी के जरिए ये पास जारी किए जाते थे, लेकिन जांच में सामने आया कि आरोपी टिन्नू यादव ने इसी व्यवस्था का कथित तौर पर गलत फायदा उठाकर बड़ी संख्या में पास जारी करवाए। जांच में यह भी आरोप है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के कुछ करीबी लोगों ने भी इस व्यवस्था का दुरुपयोग कर पास बनवाए और इससे लाखों रुपए की कमाई की। इसी को देखते हुए ट्रस्ट ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली 3 आईडी को तत्काल बंद कर दिया है। अब इन आईडी से किसी भी श्रद्धालु के लिए वीआईपी या सुगम दर्शन पास जारी नहीं होगा। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। ट्रस्ट अब अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करेगा, जिसका वेतन ट्रस्ट खुद देगा। इसके लिए 3 सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है। इस समिति में सिक्किम हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और रिटायर्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट सुरेश हावरे शामिल हैं। यह समिति 3 नामों का पैनल तैयार करेगी और माना जा रहा है कि 22 जुलाई की होने वाली ट्रस्ट बैठक में नए सीईओ के नाम पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सर्च कमेटी ने साफ किया है कि इस पद पर किसी सरकारी अधिकारी को नहीं चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सीईओ पद पर नियुक्त होने वाले शख्स के पास सिर्फ बड़ी डिग्रियां होना काफी नहीं है। सर्च कमेटी के सदस्य सुरेश हावरे ने कहा कि सीईओ की भगवान राम के प्रति श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। उसका सनातनी, सभ्य और शिष्ट होना भी जरूरी है। इसके अलावा उसकी प्रशासनिक क्षमता की योग्यता के आधार को लेकर एक मानक तय किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर सीईओ नियुक्ति के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति के तीनों सदस्य ने फोन पर बातचीत की और जल्द तीनों सदस्य एक साथ बैठकर ये तय करेंगे कि चयन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। वहीं पुलिस भी जांच को आगे बढ़ाते हुए 2 अन्य आरोपियों टिन्नू और सुभाष को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इससे पहले 4 आरोपियों से रिमांड और पूछताछ हो चुकी है। पुलिस को उम्मीद है कि इन दोनों से पूछताछ में भी कई अहम जानकारियां सामने आएंगी। साथ ही पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों से मिले सबूतों और बयानों का भी सत्यापन किया जा रहा है।
इस पूरे मामले के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कई स्तरों पर लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों की गलतियों का जिक्र किया गया है। विपक्ष ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर रहा है। ऐसे में ट्रस्ट अब अपनी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की दिशा में काम कर रहा है। माना जा रहा है कि भविष्य में ट्रस्टियों की शक्तियों को भी सीमित किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल न कर सके। उधर इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर भी अब सुप्रीम कोर्ट की नजर है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग वाली 3 याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। कुल मिलाकर श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सिर्फ अब चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने मंदिर की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट अपने अपने स्तर पर इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, जबकि ट्रस्ट भी बड़े सुधारों की तैयारी में जुटा है। आने वाले दिनों में जांच, अदालत की सुनवाई और ट्रस्ट के फैसलों से इस मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।